बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा इमेज लुकअप किस तरीके से जो है वो एक्सेल के अंदर अप्लाई किया जाता है। इमेज लुकअप क्या होता है कि जिस तरह हम वी लुकअप को यूज़ करते हैं अपना डाटा फैच करने के लिए, तो अगर आपके रिकॉर्ड के अंदर आपकी इमेज हो और आप चाहते हैं कि आपकी इमेज जो है वो सर्च में आए, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है आप वी लुकअप फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो हमारी प्रीवियस वीडियो में जो हमने कवर किया है। तो इमेज लुकअप कैसे जो है वो लुकअप की जाती है, तो वो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए, मैंने एक शॉर्ट जो है वो डाटा यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मेरे पास जो रोल नंबर है, क्लास है और पिक्चर का कॉलम है। अभी फिलहाल मैंने जो है यहाँ पर 3 कॉलम्स जो है यहाँ बनाए हुए हैं। आपके पास जितनी भी डिटेल्स होगी, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो एम्प्लॉयर्स हों, तो उनकी पूरी डिटेल्स जो है वो आप एक ही लुकअप के थ्रू जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है इमेज का जो लुकअप है वो कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमें करना ये है कि आप जो है यहाँ पर कोई भी कॉलम्स को या कोई भी रॉ को सेलेक्ट कर लें, और वहाँ जहाँ आपको ये इमेज या सर्च करवानी है, तो वो आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। तो मैं जैसे यहाँ पर एक कॉलम जो है वो इस तरीके से एक्सटेंड कर देता हूँ, ताकि हमारी इमेज जो है पूरी प्रॉपर इसके ऊपर है। और इन दोनों जो कॉलम्स को है यहाँ से मैं करूँगा हाईलाइट। हाईलाइट इसलिए करूँगा ताकि जब हम इसके अंदर कोई भी वर्क करें, तो हमें ये आइडिया हो कि हमने जो काम करना है वो कौन सेल में करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। पहला काम आपको करना क्या है, आपने यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करना है। अब देखिए, मैंने इमेज वाला जो सेल है वो थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, ताकि जब मैं यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करना चाहूँ तो सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, अगर पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहूँ तो पिक्चर को भी कर सकता हूँ। अगर आप थोड़ा सा इसको कंजेस्टेड कर देंगे, कॉलम को बहुत यहाँ पर इसके इमेज के साथ रखेंगे, तो सेल को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। फिर आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर साथ वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो एरो से, यानी जो कीबोर्ड पे एरो है, आप उसकी मदद से इसको मूव करवा सकते हैं। लेकिन इसीलिए स्टार्टिंग में ही आप जो है थोड़ा सा कॉलम एक्सटेंड कीजिएगा, ताकि आपकी इमेज जो है वो इस तरीके से आपको नजर आ रही हो। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेल को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और आप यहाँ पर करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। और कंट्रोल सी के बाद, कॉपी करने के बाद, जिस सेल पे आपको पेस्ट करना है वहां पर आप राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक के अंदर यहाँ आपके पास है पेस्ट स्पेशल। इसमें देखें सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा लिंक्ड पिक्चर। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपकी पिक्चर है वो इस तरीके से लिंक कर जाएगी। अब आपने इसके बाद करना क्या है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप गौर से यहाँ पर आपको हर चीज समझनी है, देखनी है। क्लास एंड तक लाजमी देखिएगा, वरना स्टेप्स अगर आप मिसिंग किया तो फिर इमेज लुकअप में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस तरह कॉपी करने के बाद पिक्चर को आपने लिंक किया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है वो आईडी सर्च होगी। कोई भी एक आईडी यहाँ पर आप लिख लें इस तरीके से, और आप चाहे तो इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेंट्राइज करनी है, सेंट्राइज कर लीजिएगा, और साइज जो भी रखना है आपको अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब आपने करना ये है कि आपने चले जाना है यहाँ पर फॉर्मूला में, और फॉर्मूला में आप चाहेंगे यहाँ पर नेम मैनेजर। इस नेम मैनेजर को आपने यूज करना है, और यहाँ पर देखें अभी आपके पास कोई भी नेम मैनेजर नहीं बना हुआ। क्या पता आपके पास जो है वो स्टार्टिंग में आपने कुछ बना के रखे हो, लेकिन हम यहाँ पर न्यू मैनेजर क्रिएट करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ मुझसे नाम पूछेगा कि आपको जो है वो न्यू मैनेजर का नेम क्या रखना है। अब जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ आईडी पिक के नाम से, तो मैंने यहाँ पर आईडी पिक के नाम से कोई भी एक नाम दे दिया। वो नाम आपको देना है जो आपको याद भी रहे कि आपने कौन सा जो काम करना है उसका एक नाम आपने स्पेसिफिक यहाँ पर रख दिया। तो फिलहाल मैंने ये नाम रखा है। उसके बाद रेफर्स टू के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ से आपने इसको डिलीट करना है, इक्वल लगाना है, और इधर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंडेक्स। तो इंडेक्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, इसके साथ हम मैच फॉर्मूले को कंबाइन करेंगे। इन दोनों के ऊपर भी वीडियो मैंने बना के रखी है, वो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, इंडेक्स और मैच से रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ। वो लाजमी देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इंडेक्स और मैच कैसे और कब हम यूज करते हैं। तो यहाँ मैं इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा पिक्चर वाला कॉलम। याद रखिएगा, पिक्चर वाला कॉलम सिलेक्ट होना चाहिए, आपकी पिक्चर नहीं सिलेक्ट होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर गैप रखा हुआ है। ये आपने सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पर मैच का जो है फॉर्मूला राइट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू के अंदर आपने ये वाला सेल सेलेक्ट करना है जहां पर आप अपना रोल नंबर ऐड करेंगे, तो ये आपका लुकअप वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब लुकअप एरे जो होगा, अब ये रोल नंबर कहाँ से आपको सर्च करना है, तो वो रोल नंबर मेरे पास यहाँ पर है, तो ये पूरा कॉलम जो है वो मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लूंगा, ये रोल नंबर हो जाएगा मेरा। कॉमा लगाऊंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए हमने यहाँ 0 लगाना है, एक ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा,
मैच का और सेकंड ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा इंडेक्स का। तो याद रखिएगा ये फर्स्ट ब्रैकेट हमने मैच के लिए किया और सेकंड ब्रैकेट हमने इंडेक्स के लिए। एक चीज और बता दूं कि यहाँ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये लुकअप वैल्यू है, ये लुकअप एरे है। तो जब हम एक्सेल सेल के अंदर जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो नीचे वहां पर रेफरेंस आ रहे होते हैं। तो ये हम वी लुकअप, अब जैसे हम वी लुकअप के फॉर्मूले में डिस्कस करते हैं कि लुकअप वैल्यू है, टेबल एरे है, कॉलम इंडेक्स है, तो वो तमाम चीजें आ रही होती है इसके अंदर। तो इसलिए यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ मैं लुकअप एरे क्यों बोल रहा हूँ। तो वो रेफरेंस में आ रहा होता है, तो इसलिए ये मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस कर करके ये मुझे याद है। तो आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको भी ये याद हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना ये है कि आपने यहाँ से इसको करना है ओके। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो आईडी पिक के नाम से एक न्यू मैनेजर, नेम मैनेजर क्रिएट हो गया। अब आप यहां से कर देंगे इसको क्लोज। जैसे ही आप यहां पर इसको क्लोज करेंगे, अब इसके बाद आपने करना यह है कि आपने यहां पर इस पिक्चर को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो यहाँ फॉर्मूला बार है, इस फॉर्मूला बार के अंदर आपको करना क्या है। चले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ करता हूँ कि वहाँ जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया वो क्या चीज है, वरना आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए इंडेक्स लगाते हैं तो देखिए एरे आ रहा है, तो एरे में जैसे मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगा रहा हूँ, उसके बाद मैच फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए लुकअप वैल्यू आ रही है, लुकअप वैल्यू मैंने ये सेल सेलेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ, लुकअप एरे पूछ रहा है तो लुकअप एरे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया था इस तरीके से, और इसके बाद कॉमा लगा दिया, जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैच का, और इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज है। तो ये फॉर्मूला था पूरा जो कि मैंने नेम मैनेजर के अंदर अप्लाई किया। तो अब मैं इसको फिलहाल यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। अब इसके बाद आपको करना ये है कि आपने इमेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ आपने जो एरर यानी कि जो इस तरीके रेफरेंस आ रहा है इसको आपने यहाँ से डिलीट करना है, और आपने वो नाम देना है जो आपने नेम मैनेजर में दिया था। जैसे मैंने आईडी पिक के नाम से दिया था, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं कर दूंगा एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूंगा उसके बाद आपको करना ये है कि आप बाहर क्लिक करें एक बार। अब यहाँ से आप रोल नंबर चेंज करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर 22 लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 22 पे मुझे इमेज लुकअप यानी कि जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया वो प्रॉपर अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 44 अप्लाई करता हूँ रोल नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर 44 अप्लाई किया तो देखिए 44 के लिहाज से आ रही है। अगर मैं यहाँ 55 अप्लाई करता हूँ रोल नंबर, तो देखें रोल नंबर उसी हिसाब से जो है वो इमेज भी मुझे यहाँ पर सर्च करके दे रहा है। तो देखें इस तरीके से जो है वो आप इमेज लुकअप अप्लाई कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।